बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना फरमाया है और आखिर हमें धूप में क्यों नहीं बैठना चाहिए? आखिर क्या होता है धूप में बैठने से और हमें धूप में क्यों नहीं बैठना चाहिए? लेकिन जो बात हम नहीं जानते वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता चुके हैं कि हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। चीज को, जिस बात को आज साइंस प्रूफ कर रहा है वो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही हमें बता दी थी कि इन सब के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मॉडल साइंस की क्या रिसर्च है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। और आज से 1400 साल के बाद भी पैगंबरों की तालीमात हर मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए उनके हर मसले का हल है और उनकी रहनुमाई करता है। और आज हमारा साइंस भी इस्लाम की तालीमात से इम्प्रेस है और ये कहने पर मजबूर है कि इंसानों की ज़िंदगी के लिए इस्लामिक तालीमात और इस्लाम पर अमल करने से ही मुमकिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाईं तरफ किबले की तरफ रुख करके आराम फरमाया करते थे। आज जब साइंस ये कहता है कि दिल बाईं तरफ है और अगर दिल बाईं तरफ है और इंसान बाईं तरफ करवट लेता है, हमारा दिल दब जाता है तो उसकी वजह से बीमारी का खतरा बना रहता है, क्योंकि हमारा दिल दब जाता है साइड से और हमारा दिल सही से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि बाईं तरफ लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से खून का दौरा कम हो जाता है और दिल सही से काम नहीं कर पाता। नींद के बारे में भी यही कहा गया है कि जिस मरीज को लगातार दाईं करवट से लिटाया जाता है वो मरीज बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाता है और जो लोग बाईं करवट से सोते हैं वो पूरी रात बेचैन रहते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल साइंस ने भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दाईं तरफ करवट से सोना दिल और मैदे की बीमारियों से इंसान को बचाता है, यहाँ तक कि वो बेहोशी से भी बच जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिल्कुल नरम था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का हुआ करता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मैं एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे, यानी आराम फरमा रहे थे और उस चटाई के ऊपर कोई भी बिस्तर मौजूद नहीं था और वो चटाई के निशान आपकी पहलू पर दिखाई दे रहे थे। चमड़े के तकिए का आप टेक लगाए हुए थे, इसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। और इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आरामदायक बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया करते थे और आज साइंस भी इस बात को बिल्कुल मान चुका है। साइंस ने भी इस बिस्तर के आज बेशुमार फायदे बताए हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। साइंस ने भी आरामदेह बिस्तर के बहुत सारे नुकसानात बताए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान आरामदेह बिस्तर के ऊपर लेट जाता है या फिर उसको यूज करता है तो उस इंसान के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में चुस्त नहीं रहता, वो सुस्त पड़ जाता है। आरामदेह बिस्तर, यहाँ तक के आरामदेह बिस्तर गुर्दों के ऊपर बुरा असर डालते हैं और यहाँ तक के गुर्दों में आराम बिस्तर यूज करने से स्वेलिंग आ जाती है। और आरामदेह बिस्तर यानी कि सॉफ्ट बिस्तर रीढ़ की हड्डी के लिए भी नुकसान देता है और जो लोग आरामदेह और सॉफ्ट बिस्तर को यूज करते हैं उसकी रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, वो पूरी जिंदगी में किसी भी ट्रीटमेंट से सीधी नहीं होती। आपको यहाँ पर एक बात बताते चले कि अमेरिका काउंसलिंग फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े के बिस्तर का जिक्र किया है कि चमड़े का बिस्तर कमर के दर्द के लिए, बवासीर के लिए और जोड़ों के खिंचाव के लिए एक बेहतरीन इलाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से मना फरमाया है। बेशक इंसानों के लिए सूरज का होना, धूप का होना बेहद जरूरी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया जिससे कि इंसान इससे फायदा उठा सके। और सूरज का एक फायदा धूप हासिल करना है और ये धूप इंसानों के लिए नहीं तमाम मखलूकात की जरूरत होती है। और अगर अल्लाह ताला सूरज को नहीं बनाते, धूप को नहीं बनाते तो हमारी जिंदगी में पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता। और इसी तरह धूप के बेहद फायदे हैं, बट मेडिकल साइंस ने धूप में सोने से बिल्कुल मना फरमाया है और इसके नुकसानात बताए हैं। और इस्लामिक मेडिकल में भी धूप में सोना नुकसानदेह बताया है। धूप के साए के दरमियान में बैठना या फिर सोना इस्लाम ने मना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धूप के साए में बैठने से भी मना फरमाया है। इसी तरह अबू दाऊद की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई
धूप में हो तो तुम सिमट जाओ, और अगर तुम्हारा कुछ हिस्सा धूप के साए में हो तो तुम उस जगह से दूर हो जाओ। आजकल लोग सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, धूप में सो जाते हैं। सर्दी के मौसम में लोग धूप में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। ये एक फितरती अमल है, लेकिन हदीस की रोशनी में धूप के साए में बैठना या फिर लेटना मना है। हदीस में जिस चीज से मना किया गया है तो उससे अहले इस्लाम के दरमियान कुछ इख्तलाफ है, पर यह बात है ये एक मुमानियत आदाब है, इसीलिए इसको नापसंद अमल बताया गया है, लेकिन यह हराम नहीं है। इसको सही नहीं बताया गया है, लेकिन यह हराम भी नहीं है। इसीलिए धूप के साए में बैठना मकरूर है, हाँ, लेकिन ये हराम नहीं है। लेकिन आधा धूप और आधा छाए में बैठना, मेडिकल साइंस ने भी इसके बहुत सारे नुकसानात बयान किए हैं। साइंस का कहना है कि इस तरह करने से इंसान की खून की जो तपिश होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, यानी कि जो हिस्सा धूप में होता है उसके खून की रफ्तार बहुत तेज होती है, जो हिस्सा छाँव में होता है उस खून की रफ्तार धीमी होती है। इसीलिए खून के दो हिस्से यानी दो तरह की रफ्तार, और ये सब बीमारी का सबब होता है। बेशक जब साइंस का कोई वजूद ही नहीं था, ये सब हम तक पहुँचा दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने धूप साए वाली जगह पर बैठने से मना फरमाया है, और आपने फरमाया कि वो जगह शैतान के बैठने की जगह होती है। इस रिवायत के मुताबिक शैतान के बैठने की जगह से मुराद ये है, शैतान जिसको परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह बैठाने के लिए रागिब करता है, और ऐसी जगह पर लेटने और बैठने का सबब शैतान ही बनाता है। यहाँ तक कि शैतान की चाहत यही होती है कि इंसान दुख में, तकलीफ में मुब्तला हो जाए, क्योंकि शैतान हमारे दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान को बीमार और तकलीफ में देखकर खुश होता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है, एतबार है, क्योंकि इससे नुकसान होता है। हाँ, इसका नुकसान होता है, लेकिन हाँ, इसका कोई गुनाह नहीं होता, और इससे बचना बेहतर है। और आपका हुक्म वाजिब है, कोई ताकीदी नहीं है, बल्कि खैर ख्वाही है इंसान के लिए। और उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औंधे मुंह लेटने से मना फरमाया है, क्योंकि औंधे मुंह लेटने से हमारे अंदर जो कुछ भी होता है वो सब दब जाता है, और उसका सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर होता है। हमारे दिमाग की तरंगे अपनी जगह से हट जाती हैं और दूसरी तरफ मायने हो जाती हैं, और जब ये अपनी जगह से हट जाती हैं तो इंसान को डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान का रुख अपनी जिंदगी से हट जाता है और उसकी सोच सीधी चलने के बजाय उल्टी चलने लगती है। इसी तरह इस्लाम में ज्यादा सोने से भी मना फरमाया है, क्योंकि ज्यादा सोने से बदन में चुस्ती नहीं रहती और बदन सुस्त पड़ जाता है, और हम सुस्तपन की वजह से अपने कामों को सही से अंजाम नहीं दे पाते, और जिससे हमारे कामों में बाधा डलती है और हमारे दीन इस्लाम का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ज्यादा सोने से मिर्गी का दौरा और ख्वाबी मर्ज भी बना रहता है, और ज्यादा सोने से आंखों में बीमारियां हो जाती है, और इंसान का दिमाग भी सोया हुआ ही रहता है। इंसान की बॉडी को जितने सोने की जरूरत है उतना ही सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर तुम उतना सोओगे तो वो फायदेमंद है, वरना नुकसान का बास है। और हमें वही कामों को करना चाहिए, उन्हीं कामों को अंजाम देना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत के लिए बताए, और वही हमारी जिंदगी के लिए सब सही होगा, वरना सब बेकार है और उससे हमारा सिर्फ नुकसान ही होता है। और जो बात आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी, आज साइंस भी उन्हीं बातों को सही बता रहा है। साइंस भी इस बात को साबित कर चुका है, और जो हमारे नबियों ने हमको बताई है उनको हम झुठला नहीं सकते, और साइंस ने भी उन्हीं बातों पर सही की मोहर लगा दी है। सुभान अल्लाह। ये चंद बातें थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बताई थी। हमें उन्हीं बातों को मानना चाहिए, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इन बातों को नहीं मान, इन बातों की उलट चलते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ नुकसान ही है, और दीन इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान है। शैतान हमें कदम कदम पर बहकाता है, हमें शैतान को धोखा देना है और शैतान से आगे निकलना है और दीन इस्लाम को बढ़ाना है। कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमाए और हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर ये वीडियो किसी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।